है, स्पीकर है, ऑथर है और फाउंडर है क्रिएटर क्विस्ट की क्राफ्ट एंड बियॉन्ड की। और मैम को 20 साल का अनुभव है इनके एजुकेशन फील्ड में और इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसमें क्रिएटिव पेरेंटिंग क्राफ्ट योर चाइल्ड जर्नी। तो मैम बच्चों को किस तरह से पोषण देना चाहिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कैसे कार्य करना चाहिए, ये उस पुस्तक में बताया गया है। तो मैम का एक लक्ष्य है कि जीवन में लोगों को अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कैसे प्रेरित करें और कैसे उत्साहित करें। तो आपकी सब वर्चुअल क्लास के बीच में मैं इनवाइट करती हूँ आज की हमारी सम्मानित लीडर एजेंट श्रीमती निधि मेहर मैम को कि वो आए और अपने शब्दों से हमें प्रेरित करें, उत्साहित करें और कुछ हमें नॉलेज दें ताकि हम अपने जीवन को हरा भरा कर सके। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मीनाक्षी मैम, पहले तो इतना सुंदर मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए और थैंक यू उन सभी सदस्यों को जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं जूम के माध्यम से। दोपहर को खाना खाने के बाद ना बड़ी भयंकर नींद आती है और 4 बजे का सेशन अटेंड करने के लिए चाहिए होता है ताकत, मानसिक ताकत। तो मैं उस मानसिक ताकत को, आप सबकी उस मानसिक ताकत को सल्यूट करती हूँ कि आप लोग आज यहाँ आए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं सिर्फ समझाकर या पढ़ाकर नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ कुछ ऐसा छोड़कर जाना चाहूंगी जिसको आप आगे अपने लिए इस्तेमाल कर सके। क्योंकि अगर मैं वो नहीं कर पाई तो मेरा यहाँ बोलना बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे एटॉमियंस। आप में से कई लोग मेरे से इस यात्रा में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। फिर भी आप समय यहाँ निकाल कर आए हैं, इसके लिए एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। और जैसा कि मीनाक्षी मैम ने कहा, काफी दे दिए हैं, तीज का समय चल रहा है, सावन आ चुका है, मैम ने अपने पीछे हरियाली बिखेर रखी थी, मैं भी हरे कपड़ों में आई हूँ, मैम भी हरे कपड़ों में थी। तो आप सब समझ ही चुके हैं कि आज हम एक ऐसे रंग की बात करने वाले हैं जो कि सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए, हमारे खान पान के लिए, हमारे पहनावे में, हमारे त्योहारों में, हमारे आर्टिस्ट की पेंटिंग्स में, हमारे किसानों के खेत खलियानों में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और वो है कौन सा रंग? आप लोग चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। बोल तो नहीं पाएंगे, बोलने का जिम्मा सिर्फ मुझे दिया गया है थोड़ी देर के लिए, हम क्वेश्चन आंसर राउंड पे बाद में आएंगे। आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए ताकि मुझे पता चलता रहे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सारे जवाब आ चुके हैं। हरा रंग, ग्रीन कलर। तो आज हम ग्रीन कलर की बात करेंगे और ग्रीन क्यों जरूरी है, और एक प्रोडक्ट की भी बात करेंगे। एटमी है, प्रोडक्ट की बात तो करना बनता है, लेकिन प्रोडक्ट पर हम थोड़ी सी देर में आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब। मैं नाम तो जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाऊंगी। मृदुल जी हैं, जगताप जी, तृप्ति जी, और भी इससे पहले कुछ लोगों ने जवाब दिया और सबने लिखा है हरा रंग। और देखिए, जब हम बात करते हैं, स्पीकर ऑन होता है हमारा डिजिटल वर्ल्ड में, तो वो भी हरा ही दिखाता है कि आपको ग्रीन लाइट मिल चुकी है, शुरू हो जाओ, बोलते रहो। तो ये प्रकृति का भी फेवरेट रंग है और ये हमारे शरीर का भी फेवरेट रंग है। क्या आप ये सब मानते हैं? मुझे थम्स अप दे सकते हैं। क्या आप सब ये मानते हैं कि हरा रंग सिर्फ प्रकृति का नहीं, हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही फेवरेट कलर है, बहुत ही प्रिय कलर है? क्योंकि हरा रंग अगर हमारे भोजन में नहीं होता तो हमें बहुत सारी समस्याओं से उलझना पड़ता है और अनजाने में हम बड़ी बड़ी बीमारियों को ऐसे करके न्योता देते हैं कि आओ हमारे घर आओ, हमारे शरीर में आओ, क्योंकि हम हरे रंग का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? अगर हाँ, तो आप फटाफट मुझे थम्स अप और दिल देते रहिएगा सेशन में, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बहुत ऊपर का रहे। तो अगर भगवान ने पूरी दुनिया को रचना में किस कलर का इस्तेमाल किया? ग्रीन का। तो इसका मतलब भगवान ने कुछ सोच के ही हरा रंग इस्तेमाल किया। हम उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। क्या आप ये सब मानते हैं कि हम भगवान से ज्यादा तो नहीं इंटेलिजेंट हो सकते? अब कई लोग उसको भगवान बोलेंगे,
कई लोग उसको यूनिवर्स बोलेंगे, कई लोग उसको डिवाइन बोलेंगे, बट कुछ भी बोलिए, कोई तो एक ऐसी शक्ति है जिसने ये संसार रचा, और उसने हरे रंग का ही इस्तेमाल क्यों किया? क्यों? और हरे रंग में क्या है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं फटाफट, मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी कि नेचर ने हमें क्या दिया है हरे रंग में, क्या मिला है नेचर से हमें हरे रंग में। मैं चाहूंगी कि चैट बॉक्स में फटाफट आप लोगों के जवाब आए ताकि मैं बोल सकूं। फ्रूट्स, बिल्कुल, पेड़ पौधे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेजिटेबल्स, ये सब हरे रंग है। जंगल, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। खेत, हर जगह हमें क्या दिख रहे हैं? खेत, खलियान। क्लोरोफिल, बहुत बढ़िया। मोरिंगा, बहुत ही बढ़िया। हम बिल्कुल अपने टॉपिक के नजदीक ही आ रहे हैं, क्योंकि किसी ने लिखा था कि मैम टॉपिक पर आ जाइए। मैं बिल्कुल टॉपिक पर ही आऊंगी, टॉपिक से दूर मैं नहीं जाऊंगी। स्पिरुलिना, बहुत खूब, बहुत खूब। आप सब अपने आप को तालियां दे सकते हैं, जोरदार तालियां बजा सकते हैं अपने लिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि आज हम किस प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ग्रीन सुनते ही एटमी में सबसे पहला शब्द जो हमारे जहन में आता है कौन सा है? अब ये बताइए, एटमी का वो कौन सा प्रोडक्ट है? एटमी नोनी, बहुत खूब, और स्पिरुलिना, बहुत खूब। और कौन से ग्रीन प्रोडक्ट्स हमारे पास एटमी में? ओके, मोरिंगा, बहुत बढ़िया। तो आज हम इनमें से एक प्रोडक्ट को लेकर चलेंगे, क्योंकि हरा रंग तो सब में है, तभी तो हमारा टॉपिक है आज का। आजकल इतना ज्यादा हरा 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 क्यों हो रहा है? पिछले कुछ सालों में ग्रीन स्मूदी, ग्रीन जूस, ग्रीन डिटॉक्स, ग्रीन न्यूट्रिशन, हर जगह ग्रीन ही ग्रीन। क्यों? क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है? नहीं। और एटमी के आने के बाद ये ट्रेंड नहीं रहा, ये हमारी जरूरत बन गया है, ये हमारे शरीर की जरूरत बन चुका है। तो जो चीज इतनी हरी है, तो आज उसके सफर पर चलते हैं। मैं क्योंकि शिक्षक रही हूँ इतने साल, तो स्कूल में जब मैं पढ़ाती थी, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टाइम होता था मेरा बच्चों के टिफिन बॉक्स देखना। ये नहीं कि मुझे उसमें से कुछ खाना है, पर इसलिए क्योंकि उससे पता लग जाता था कि घर का हेल्थ मीटर कहाँ चल रहा है, घर का हेल्थ मीटर किस तरफ जा रहा है। अगर बच्चे के टिफिन में रोज पास्ता, छोले, चिप्स, मैगी, ड्रिंक्स ये सब आ रहे हैं, इसका मतलब घर का हेल्थ मीटर बहुत खराब है। और वही टिफिन में एक बैलेंस डाइट की तरह किसी दिन पास्ता भी आ रहा है, लेकिन उसमें सब्जियां हैं और हरी सब्जियां दिख रही हैं, या किसी दिन सिर्फ रोटी सब्जी आ रही है, तो समझ में आता था कि हाँ, ये परिवार थोड़ा संतुलित परिवार है। अगली बार जब हम पीटीएम पर इनसे बात करेंगे, तो हम इनसे दो बातें और खुल के कर सकते हैं, क्योंकि ये समझेंगे, हरे की कीमत को समझेंगे, हरे की वैल्यू को समझेंगे। क्योंकि बच्चों की असली रिपोर्ट तब खुलती है जब उनके टिफिन बॉक्स खुलते हैं। हेल्थ, इम्यूनिटी, ब्रेन फॉग, स्क्रीन टाइम, ये सब इस हरे से जुड़ा रहता है। सो उससे मुझे ये समझ में आया कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, हरा हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये हमारी प्लेट से गायब होता जा रहा है, क्योंकि हम पेट तो भरते हैं लेकिन पोषण नहीं करते हैं। ये दोनों अलग बातें हैं। आज जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम पोषण पर ध्यान देंगे, सिर्फ पेट भरने पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पेट भरना तो जबान की ललक है, कुछ भी डाल लो पेट तो भर ही जाएगा, लेकिन पोषण जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर जा रहा है। क्या आप सिर्फ चैट बॉक्स में यस या नो लिख सकते हैं, या थम्स अप भेज सकते हैं अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो। और ये सिर्फ मैं अवेयरनेस के लिए बात कर रही हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर रही यहाँ पर। चलिए, अब हरा रंग और वो प्रोडक्ट जिसकी हम बात करेंगे, हम उसको भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या हम करना नहीं चाहते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब करना चाहते हैं, हम बखूबी इस्तेमाल करना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं सिर्फ हम ना इस्तेमाल करें,
हमसे जुड़ने वाला हर शख्स उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे, क्योंकि उस प्रोडक्ट की खूबियां ही इतनी अच्छी हैं। पर लेट नाइट, ऑफिस, ट्रैफिक, स्ट्रेस, बाहर का खाना, मोबाइल, स्क्रीन टाइम, कन्वीनियंस, आज नहीं कल, और धीरे धीरे हमारी प्लेट से सबसे पहले जो रंग गायब होता है वो है हरा। क्योंकि आप बाहर का खाना भी अगर मंगा लेंगे तो वो इतने मसाले डालते हैं कि वो खाना हरा नहीं नजर आता, वो भूरा नजर आता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? तो जब प्रकृति नहीं बदली, हमारा लाइफ स्टाइल लेकिन बदल गया है। अभी आप सब जानते हैं कि एटमी ने हेल्थ चैलेंज चलाया हुआ है, वेट लॉस चैलेंज। मैं भी उसका हिस्सा हूँ, और 5 हफ्ते तो नहीं, मुझे 3 हफ्ते हुए हैं। पर इस 3 हफ्ते में मैंने इतनी हरियाली अपने अंदर डाली है जो मैंने पहले जीवन में कभी नहीं डाली थी। क्योंकि मेरे लिए भी हरा रंग खाना उतना ही मुश्किल है जितना आप लोगों के लिए या हमें अपने बच्चों को खिलाने के लिए। तो अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियसली इस हरे रंग को उतार लेना तो मजा आ जाएगा। और हरा रंग अपने बच्चों को सिखाना हो या अपनी डाउनलाइन को सिखाना हो या आपसे जुड़ने वाले किसी भी नेटवर्कर को समझाना हो, तो ये याद रखिए, हरा बोलते टाइम उसकी डेफिनेशन बोलिएगा, परिभाषा बोलिएगा। हरियाली रोज अपनाइए। क्या करना है? हरियाली रोज अपनाइए। क्योंकि हरियाली अपनाएंगे तो हम भी तंदुरुस्त रहेंगे। और जब भी भोजन की थाली सजाइए, प्लेट सजाइए, तो प्लेट सजाने से पहले जो भी आपके घर में तरकारी लेकर आता है उसको ये कहना मत भूलिएगा, प्लेट ले, प्लीज ले आना तरकारी एवरी डे। रोज आपको हरी तरकारी खानी ही खानी है, किसी ना किसी रूप में, और खिलानी भी है। अब आप में से बहुत से लोग गेस कर चुके हैं, तो मुझे अब गेस गेम नहीं खेलना है, नहीं तो मैंने सोचा था गेस गेम खेलेंगे। पर अब मैं आपको स्पिरुलिना की तरफ लेकर जा रही हूँ। सर, आप स्लाइड ऑन कर सकते हैं। स्पिरुलिना की कहानी। हम स्पिरुलिना खाते भी होंगे, कुछ लोग टैबलेट फॉर्म में ले रहे होंगे, कुछ लोग पाउडर फॉर्म में ले रहे होंगे, या कुछ पहली बार स्पिरुलिना आज सुन रहे होंगे। पर मैं आपको इसके पीछे छिपी एक कहानी सुनाती हूँ। ये कोई फूल नहीं है, ये कोई खुशबू नहीं है, ये कोई बड़ा सा पेड़ भी नहीं है। बस ये क्या है? एक छोटी सी हरी जीवन शक्ति जो सदियों से चली आ रही है। प्रकृति ने इसे इतना संभाल कर रखा है, और अब हम इंसानों का लाइफस्टाइल बदलने का ये काम कर रही है। तो जब नेचर इसे इतना संभाल सकता है, उसको संजो के रख सकता है, तो अब हमारा वक्त आ गया है कि हम नेचर के साथ वापस जुड़े और स्पिरुलिना की मदद से अपना और अपने परिवार का और हमारे साथ जुड़ने वाले हर शख्स का जीवन बदले। क्या कहते हैं? इसमें आप सब मेरे साथ हैं, मुझे थम्स अप दे सकते हैं। और मैं स्पिरुलिना को एक नाम देती हूँ, इनफैक्ट 2 नाम देती हूँ। ये प्रकृति का छुपा हुआ हरा खजाना है, जिसको साइंस ने ढूंढकर वापस हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और हम सब जानते हैं कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एटमी के टेक्नोलॉजी के लेवल को कोई कंपनी बीट नहीं कर सकती है। क्या आप ये सब मानते हैं, जानते हैं और मानते हैं? क्या आप मेरे साथ हैं इसमें? बिल्कुल, बहुत सारे थम्स अप मिल चुके हैं। सर, हम नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। तो स्पिरुलिना है क्या? स्पिरुलिना वो ताकत है, वो प्रोडक्ट है जो हमारी उम्र बढ़ाता है। और वो कैसे करता है, आइए जानते हैं। ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है, जैसा मैंने कहा, ये लगभग 3.5 अरब सालों से इस धरती पर है। ये प्रोडक्ट स्पिरुलिना 3.5 अरब सालों से इस धरती पर मौजूद है। इतना पुराना तो हम इंसानों का भी इतिहास नहीं है जितना पुराना स्पिरुलिना का इतिहास है। और उसको नेचर ने इतना संभाल के रखा है। जैसे मेरी दादी कहा करती थी, पुरानी चीज अगर समय की कसौटी पर टिक जाए ना
तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। और आप देख रहे हैं कि आज स्पिरुलिना की कीमत कहां से कहां पहुंच चुकी है। जिस चीज को नेचर ने इतना संभाल के रखा, प्रकृति ने इतना संभाल के रखा, और जब हमने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसकी कीमत किधर से किधर उछाल मार चुकी है। सिर्फ कीमत नहीं, उसकी उपयोगिता भी बढ़ चुकी है। और जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो बखूबी जानते हैं कि स्पिरुलिना उनके शरीर में, उनकी स्किन के लिए, उनके बॉडी के लिए क्या काम कर रहा है। नेचर कभी भी ऐसी कोई चीज संभाल के नहीं रखती जिसकी उसको जरूरत नहीं होती। प्रकृति का बहुत सिंपल सा नियम है, जो चीज नहीं चाहिए उसको हटा दो, उसको खत्म कर दो। ये सब हम जानते हैं, चाहे वो लैंडस्लाइड के रूप में आता है या भूकंप के रूप में आता है या जंगल की आग के रूप में आता है। ये नेचर समय समय पर डिसाइड करती है। पर स्पिरुलिना को खत्म नहीं किया नेचर ने, उसने बचा कर रखा कि एक वक्त आएगा जब इंसान को फिर से जरूरत पड़ेगी स्पिरुलिना की। तो ये एक सिंगल सेल ब्लू ग्रीन एल्गे है। ये फ्रेश वाटर में ही ग्रो कर सकता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस अगर आप जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते तो ये वो प्रक्रिया है जिससे कि पौधे या पेड़ अपना भोजन बनाते हैं, और जिसमें इस्तेमाल करते हैं वो वायु का, पानी का, मिट्टी का और धूप का। और इसी से उनका जो कंपोनेंट है क्लोरोफिल, वो पैदा होता है और उसी से वो हमें हरे नजर आते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसमें कन्वर्ट करता है, उसमें बदलता है। इसी वजह से इसे फ्यूचर न्यूट्रिशन का रूप भी दिया जाता है। और मैं देसी भाषा में स्पिरुलिना को बोलती हूँ, ये स्पिरिट के लिए भी जरूरी है, ये हमारी रूह तक के लिए भी जरूरी है। ये इतना महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है और मेरे को उम्मीद है कि मैं आप सबके साथ हूँ, आप लोग मुझे समझ पा रहे हैं। क्या मुझे थोड़े थम्स अप भेज सकते हैं ताकि मुझे लगे कि मैं हवा के ऊपर की बातें नहीं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोग मेरे साथ हैं। धन्यवाद। और जब नेचर ने इस चीज को इतना संभाल के रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुछ क्वालिटीज भी होनी चाहिए ना, नहीं तो वो क्यों आएगा। और यहाँ पर भी आप स्लाइड में अगर पढ़ पा रहे हैं तो उसमें भी लिखा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको फूड ऑफ फ्यूचर का लगाया है। तो सिर्फ नेचर ने नहीं लगाया, हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी को यूज करके उसकी गुणवत्ता को जानकर उसको एक पैमान दिया है कि वो इतना जरूरी है कि आने वाले समय में ये घर घर में नजर आएगा, खाया जाएगा या पिया जाएगा। और यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको माल नरिश कंट्रीज में इंट्रोड्यूस किया है। माल नरिश कंट्रीज, कम्युनिटीज जहां पर कि पोषण तत्व पूरा नहीं पहुंच पा रहा है किसी भी कारण से, वहां पर पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको रिकमेंड किया हुआ है। इसको पैदा होने के लिए एवरेज वाटर टेम्परेचर, जो नॉर्मल एक टेम्परेचर चाहिए, वो है 30 से 29 डिग्री सेल्सियस। और ये ट्रॉपिकल एल्कलाइन वाटर में ही पैदा होगा जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आएगी। इसको सनलाइट बहुत जरूरी है, तभी ये क्लोरोफिल बना पाएगा। अब ये पानी में है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास मिट्टी का कंटेंट कम आएगा, तो इसको धूप ज्यादा लगेगी, वायु इसको मिलती रहेगी और इसलिए एल्गाई फॉर्म में पाया जाता है। सर स्लाइड 2। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि इसमें ऐसा क्या है कि ये इतना जरूरी बन चुका है। चलिए एक सवाल पूछती हूँ, आप चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? या तो आपने घर बनते हुए देखे हैं या आपने खुद के घर बनवाए होंगे। घर बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। जवाब नहीं आ रहे हैं? कोई जवाब देना चाहेगा? नहीं तो फिर मैं ही बोलूंगी। बिल्कुल, सरिया, पानी, मिट्टी, ईंटें, जमीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर घर बनाने के लिए इतनी सारी चीजों का इस्तेमाल होगा, लकड़ी, सीमेंट, मजदूर, बिल्कुल वैसे ही
आपको क्या लगता है, बॉडी को बैलेंस नहीं चाहिए? बॉडी को भी तो बैलेंस चाहिए, और इसी वजह से स्पिरुलिना बन जाता है एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही बैलेंस्ड है। कैसे? प्रोटीन, इसमें मिलता है हमें प्रोटीन, और प्रोटीन का मतलब सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है ना, प्रोटीन का मतलब होता है बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल। जैसे सीमेंट हमारे घर का बिल्डिंग मटेरियल बनता है, जोड़ता है, वैसे ही प्रोटीन बनता है हमारे शरीर का बिल्डिंग मटेरियल। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और इसका हाई कंसंट्रेशन रूप पाया जाता है, मतलब बहुत ही उम्दा क्वालिटी में ये स्पिरुलिना में मिलता है, जो कि है 50 से 70%। अब दूसरा आता है फाइबर। फाइबर मतलब बॉडी का ट्रैफिक पीस। फाइबर क्या करता है, हमारी बॉडी में से जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको निकाल फेंकता है, राइट? डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसी तरह बॉडी का ट्रैफिक पुलिस कौन सा है, शरीर का ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला कौन सा है, वो है फाइबर। फाइबर जो है वो उसको बाहर निकाल फेंकता है जो हमें नहीं चाहिए। तो स्पिरुलिना में हमें क्या मिलता है? फाइबर। और हमें क्या मिलता है साथ में? फाइबर एक और काम भी करता है, निकालने का काम तो करता ही करता है, और साथ में काम करता है सही जगह पर सही न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का। फाइबर ब्लड के साथ मिलकर, रक्त के साथ मिलकर सही न्यूट्रिएंट्स को सही जगह पर पहुंचाने का भी काम करता है। सॉरी मैं म्यूट पर चली गई, और मैं बोल रही थी एंटीऑक्सीडेंट्स, और मैं इसे कहती हूँ बॉडी की सिक्योरिटी टीम। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी की सिक्योरिटी का काम करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं हमारे लिए। हम जब बीमार पड़ते हैं तो उसमें स्पिरुलिना हमारी मदद करता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरा हुआ है। इतना भरा हुआ है कि आप डोज लीजिए और चमत्कार देखिए, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और स्पिरुलिना की जो सेलुलर वॉल्स हैं, जो उसकी सेल्स का जो पैटर्न है, उसमें फाइबर 95% डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्शन रेट, ये ऑलरेडी उपलब्ध है। यस मैम, प्रमिला मैम, स्पिरुलिना मेरा भी फेवरेट बन चुका है। शुरुआत में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब बिना पिए दिन नहीं गुजरता है। और क्या है स्पिरुलिना में? एक है निंजा पावर। आपके बच्चों को आपने देखा होगा, वो निंजा पावर वाला प्रोग्राम आता है जिसमें छोटे छोटे मिनिएचर्स खूब धूम धड़का लड़ाई छड़ाई करते रहते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है स्पिरुलिना, और ये है इसके छोटे छोटे निंजा पावर से भरे हुए ताकतवर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमें बचाते भी हैं और हमारे शरीर को संभालते भी हैं। आप जानते हैं, मैं इतने साल मैंने पढ़ाया है स्कूल में, एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम आप रोज जब भी ये डाइट वाला चैप्टर पढ़ाते हो ना, बैलेंस डाइट, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, आप जब इनकी बातें करते हो ना, बड़ा बोरिंग लगता है। मेरे को तो लगता है मैं सिर्फ दूध पी लूं, मैं सिर्फ दूध पी लूं। वो हरियाणा की साइड से आते थे तो उनके घर में गाय वगैरह भी थी, दूध पी लूं, मक्खन खा लूं, बस ये सबसे मेरी जिंदगी चल जाएगी। मेरे को ये चीजें ना बड़ी बोरिंग लगती है, और मम्मी से लड़ाई भी हो जाती है, कई बार पिटाई भी हो जाती है इस चक्कर में। तो मैंने उस बच्चे से एक सवाल पूछा, क्रिकेट खेलते हो? कहा हाँ मैम, रोज खेलता हूँ, उसके बिना तो लाइफ ही नहीं चल सकती। तो मैंने कहा कि अगर क्रिकेट टीम में सिर्फ बैट्समैन रहेगा तो बॉलिंग कौन करेगा, फील्डिंग कौन करेगा, कैप्टन कौन बनेगा? सबका अपना अपना रोल है ना। सो वैसे ही बॉडी भी एक टीम है, वो अलग से नहीं चल सकती। हर न्यूट्रिएंट का अपना रोल है, उसे प्रोटीन भी चाहिए, उसे फाइबर भी चाहिए, उसे मिनरल्स भी चाहिए, उसे विटामिन भी चाहिए, उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, उसे पानी भी चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए, तब जाके हमारा शरीर काम करता है सही से। तभी स्पिरुलिना में क्या है, अब एक और चमत्कार वाली बात, 60 तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं,
जिसमें कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डाइटरी फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब भरा हुआ है। ये तो मजेदार बात है ना कि उस टाइम अगर स्पिरुलिना होता तो मैं उस बच्चे को ये समझाती कि बेटा स्पिरुलिना में तो ये सब मिल जाता है, पर उस टाइम स्पिरुलिना के बारे में मुझे ही नहीं पता था, तो मैं उसको कैसे बताती। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो हेल्थ भी किसी एक न्यूट्रिएंट से नहीं, बैलेंस से बनती है। एंड थैंक्स टू एटमी स्पिरुलिना कि ये हमें एक बैलेंस प्रोडक्ट, एक बैलेंस हेल्दी प्रोडक्ट देता है। और जब इतना बैलेंस एक ही जगह मिल जाता है तो नेचुरल सा सवाल आता है कि भाई अब बॉडी को इससे क्या फायदा होगा। पढ़ लिया हमने, समझ लिया हमने कि क्या है, उसके अंदर क्या है, वो क्यों है, लेकिन अब वो हमारी मदद कैसे करेगा, हमारे शरीर में क्या काम करेगा। सर हम नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। अब इस स्लाइड को देखकर घबराइएगा नहीं, इतने सारे नाम देखकर टेंशन भी मत लीजिएगा। मैं आपसे कोई क्विज नहीं खेलूंगी क्योंकि ये भारी भरकर नाम क्विज खेलने के लिए पहले मुझे याद करने पड़ेंगे, राइट। और इतने सारे नाम याद करना थोड़ा समय लगेगा, जबकि मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन तो भी मैं कह रही हूँ कि समय लगेगा, तो इसलिए इनसे घबराना नहीं है। मैं इसको बहुत सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि बॉडी को ना हम एक समझते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मतलब आप लोगों ने अगर देखा है टीवी में, मूवीज में, बहुत सारे म्यूजिशियन सामने बैठ जाते हैं और कंडक्टर जो कि मेन उनको चला रहे हैं, वो हवा में दो डंडियां लगा लगा के, बजा बजा के, घुमा घुमा के, कभी इधर कभी उधर, कभी सामने कभी दाएं कभी बाएं। ये मूवीज का बहुत फेवरेट सीन है, मेरे हिसाब से सबने ही देखा होगा या एड्स में भी आया है। तो हर किसी को वो इशारे करते रहते, बेटा अब तुम्हारी बारी है, अब इस ग्रुप की बारी है, अब तबले वाले शुरू हो जाओ, वायलिन शुरू हो जाओ, अब हारमोनियम शुरू हो जाओ, अब कीबोर्ड शुरू हो जाओ। तो ये बनता है ऑर्केस्ट्रा। तो आप से ये समझिए कि हमारा शरीर एक ऑर्केस्ट्रा है, हमारा शरीर एक म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा है। म्यूजिक तभी ब्यूटीफुल लगता है जब हर इंस्ट्रूमेंट अपना अपना काम करता है। मैं सही कह रही हूँ? म्यूजिक तभी अच्छा लगता है जब हर इंस्ट्रूमेंट अपना अपना काम करता है। और शरीर भी तभी अच्छा लगता है, तभी स्वस्थ रहता है जब हर ऑर्गन अपना अपना काम करता है। अगर एक ऑर्गन भी अपना काम ना करे या काम करना भूल जाए या समय से नहीं जवाब दे पाए, हमारे जीवन की गाड़ी वहीं थमने लग जाती है, क्योंकि सुर बदल जाते हैं, ताल बदल जाती है, सब कुछ छिड़ जाता है। तो उसी तरह से बॉडी को चाहिए एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये हर न्यूट्रिएंट का अपना रोल है। तो हमारी बॉडी को जब हम अमीनो एसिड की बात करते हैं तो 18 तरह के अमीनो एसिड जो है वो स्पिरुलिना हमें प्रोवाइड कराता है। 14 तरह के फैटी एसिड्स हमें प्रोवाइड कराता है, 13 तरह के मिनरल्स देता है, 12 तरह के विटामिन्स देता है और 4 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स भी देता है। आप चाहें तो मैं इनके नाम ले सकती हूँ, पर आप इतना समझिए कि अगर आप मोटे तौर पर एमिनो एसिड का क्या रोल है, फैटी एसिड का क्या रोल है, मिनरल्स का क्या रोल है, विटामिन्स का क्या रोल है, एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल है और ये क्यों जरूरी है, अगर हम ये समझ लेते हैं तो हमारा काम वहीं पर आसान हो जाता है। हम इन साइंटिफिक टर्म्स का इस्तेमाल करे बिना भी अपनी डाउनलाइन से, अपने नए नेटवर्कर से, अपने बच्चों से, अपने नेबर से, अपने रिश्तेदारों से स्पिरुलिना की बात बहुत आसानी से कर सकते हैं। Am I right? Can I get thumbs up? क्या मुझे thumbs up मिलेंगे थोड़े थोड़े ज्यादा, ताकि मुझे भी मजा आए? थैंक यू, थैंक यू। सो एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन में हेल्प करते हैं हमारी, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो अमीनो एसिड बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है बॉडी में? प्रोटीन। एमिनो एसिड का ये रोल है। अब फैटी एसिड क्या है? कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहेगा कि फैटी एसिड का क्या रोल हो सकता है? फैटी एसिड हमारे को देते हैं एनर्जी स्टोरेज, ये हमारे लिए एनर्जी स्टोर करते हैं। अगर हम एक टाइम का खाना नहीं भी खाते हैं, हमें एकदम से कमजोरी महसूस नहीं होती है। क्यों?
क्योंकि हमारे शरीर में फैटी एसिड्स रखे हुए होते हैं, वो उनका इस्तेमाल उस समय करता है। क्या आप सब समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ? कि हमको इतने बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी में घुसे बिना भी हम अपने प्रोडक्ट को बखूबी बता सकते हैं, समझा सकते हैं और उसको डिलीवर भी कर सकते हैं। मिनरल्स क्या देता है? हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डियां मजबूत, शरीर मजबूत। और हम सब जानते हैं, हम सब ने बचपन में पढ़ा है, 206 हड्डियों का ढांचा है हमारा शरीर, तो उसको मिनरल्स तो लगेंगे ही लगेंगे ना, चाहिए ही चाहिए। फिर बात आती है विटामिन्स की। विटामिन्स होते हैं हमारे प्रोटेक्टिव फूड, ये हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देते हैं और एनर्जी बिल्ड करते हैं। और लास्ट में बात आती है हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, वही बताना चाहेगा। ये हमारे शरीर से हार्मफुल प्रोडक्ट्स को निकालकर बाहर फेंक देते हैं। तो इतना सब कुछ हमें स्पिरुलिना एक कैप्सूल में या एक पाउडर के एक स्कूप में हमें प्रदान करता है। चलिए फिर से एक कहानी सुनाती हूँ। देखो, शिक्षिका हूँ, कहानी तो बीच बीच में आएंगी और मुझे लगता है कहानियां सुनने से, क्योंकि हम बचपन से हमारी जनरेशनल कहानियां चलती ही रहती हैं, हम उसी से पले बड़े होते हैं। एक स्कूल इमेजिन करते हैं, उस स्कूल में सिर्फ हेडमास्टर है और बच्चे हैं। आपको क्या लगता है कि वो स्कूल चल पाएगा? ना इंग्लिश टीचर आया, ना मैथ्स टीचर आया, ना साइंस टीचर आया, ना स्पोर्ट्स टीचर आया, तो स्कूल क्या कंप्लीट लगेगा? नहीं, स्कूल अधूरा हो जाएगा। बॉडी भी तो वैसे ही है, बॉडी भी तो वही चाहती है कि सिर्फ एक न्यूट्रिएंट मत दो, मुझे न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर प्रदान करो, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन से या सिर्फ विटामिन खाने से या सिर्फ मिनरल्स लेने से मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम सामने वालों को समझा सकते हैं, नहीं तो हम खुद ही उलझ के रह जाएंगे। तो जैसे स्कूल अधूरा रहेगा सिर्फ हेडमास्टर और बच्चों के साथ, हेल्दी बॉडी भी अधूरी रहेगी, वो एक सब्जेक्ट से नहीं, पूरी क्लास से बनती है। अब सवाल ये आता है कि अगर इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, तो बॉडी को इसका एक्चुअल बेनिफिट क्या मिलता होगा? और उसके लिए हम जाते हैं अगली स्लाइड। अब आते हैं हम स्पिरुलिना के। देखिए, मेरे मुंह से स्पिरिचुअली निकलता है मैं जब भी स्पिरुलिना की बात करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ना वो रूह तक जुड़ चुका है, मेरे लिए वो पीना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अरे मतलब ये नहीं तो मेरा दिन अधूरा है। अब तक हमने जाना स्पिरुलिना क्या है, इसमें क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है। एक बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, और ये मैं सुन रही थी एक टीएम में, ये मैम ना हरी सब्जी के लिए बहुत बोलती हैं, ये हरी सब्जी खाने से फायदा क्या होता है? मैंने मैम से भी पूछा है, उन्होंने समझाया है, पर मैं घर जाके सवाल पूछना भूल जाता हूँ, तो मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ। मम्मी बोली हेल्दी बनोगे। बच्चा बोला हेल्दी दिखता कैसा है भाई? हेल्दी बनोगे क्या होता है? दिखना भी तो चाहिए ना। तो सच कहूँ, हम सब वही बच्चे हैं और यही पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट से हमें फायदा क्या होगा। जब हम स्पिरुलिना खरीदते भी है ना, तब हम पहले बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट से हमारा फायदा क्या होने वाला है। तो आते हैं हम इसके बेनिफिट्स पर। रिच न्यूट्रिशन मतलब बहुत ही पौष्टिक है, बॉडी को अव्वल दर्जे का पौष्टिक आहार मिलने वाला है। एंटीऑक्सीडेंट्स, बॉडी रोज काम करती है, तो उसकी सिक्योरिटी भी रोज होनी चाहिए, उसको संभालने वाला भी कोई होना चाहिए, बॉडी का गंद बाहर निकालने वाला भी कोई होना चाहिए, तो वो काम करता है ऑक्सीडेंट्स। इजी डाइजेशन, सिर्फ अच्छा खाना काफी नहीं है ना, उसको एब्जॉर्ब होना भी जरूरी है। जब वो हमारे शरीर में रक्त में घुलेगा रक्तचाप के द्वारा, तभी तो पूरे शरीर में उसका संचार होगा। गट, गट खुश तो बॉडी खुश। वाक्य में अगर हमारा गट स्वस्थ है तो हमारी बॉडी अच्छी है। हार्ट, हमारा दिल खुश। बॉडी एक फैमिली है, तो हर एक हेल्दी फैमिली दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। एक मेंबर हेल्दी है तो दूसरे का भी हेल्दी होना जरूरी हो जाता है।
बॉडी मशीन नहीं है, एक जीवित परिवार है। और अगर हम उसको इस ढंग से समझेंगे तो हमारे लिए स्पिरुलिना के बारे में बात करना बहुत आसान हो जाएगा। ये लिवर हेल्थ बचाता है, सीजनल एलर्जी से हमारी रक्षा करता है। जैसे अभी मौसम बदल रहा है, सबसे पहले बीमार पड़ते हैं हमारे घर के सबसे प्यारे, सबसे मासूम और सबसे शैतान। कौन? हमारे बच्चे। सबसे पहले उन्हीं को छूती है बीमारियां। क्यों? क्योंकि हमसे ज्यादा वो हर जगह घूमते फिरते हैं, स्कूल बस में जाना आना, इतने सारे बच्चों के साथ उठना बैठना, तो उनके लिए उन एलर्जेंस को लेना, उन बीमारी के कीटाणु को लेना बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे हम हाथों के लिए बोलते हैं हाथों की रक्षा करेगा डिटॉल, तो वैसे ही हमारे शरीर की रक्षा करेगा स्पिरुलिना। ये हमारी हार्ट हेल्थ को ठीक रखेगा, हमारा दिल अच्छा रहेगा, तो हम सबसे मीठी मीठी बातें करेंगे, हर किसी को हार्ट्स भेजेंगे। आप लोग भी मुझे बहुत सारे हार्ट्स भेज सकते हैं। ये हमारी आईसाइट बढ़ाता है, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करता है, माल नरिशमेंट को कवर करता है, जहां पर भी कमजोरी है बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, उसको कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में मदद करता है, एंटी इंफ्लामेटरी है, तो ऑब्वियस सी बात है एलर्जेंस को जल्दी आने नहीं देगा, एल्कलाइन है और डिटॉक्सिफाइंग है। सो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। हमें ग्रीन टी की जगह स्पिरुलिना की तरफ ज्यादा मजा आने लगेगा, सिर्फ स्वाद अपनाने की बात है। अब अगर नेचर ने इतनी बढ़िया चीज बना ही दी है, तो इसकी क्वालिटी क्या है? अब चलिए हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो अब देखिए, हम स्पिरुलिना की बात कर रहे थे और टॉपिक में भी जब सामने लिखा हुआ आ रहा था, नेक्स्ट स्लाइड सर, हम जा सकते हैं प्रोडक्ट की तरफ। यस, क्या लिखा आ रहा है? एटमी 100% प्योर स्पिरुलिना। ये एटमी का दावा है कि हम 100% प्योर स्पिरुलिना देते हैं, और ये न्यूट्रास्यूटिकल है और इसमें नेचुरल क्लोरोफिल है, मतलब जो धूप, पानी, मिट्टी और हवा से बना पत्ते का रंग, एल्गे का रंग हमें वो नेचुरल रूप में ही मिल रहा है। और एक बॉटल में है 60 यूनिट्स है, और हर यूनिट का जो वजन है वो 0.5 ग्राम्स है, तो कोई बहुत भारी वजन नहीं है, बहुत हल्का वजन है जिसे हमारा शरीर आसानी से संभाल सकता है। जैसे मेरी मम्मी हमेशा कहा करती हैं, दूध अच्छा है लेकिन साफ होना भी उतना ही जरूरी है। वैसे ही नेचर अच्छी चीज देती है, लेकिन उसकी क्वालिटी मेंटेन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड थैंक्स टू एटमी, हमें क्वालिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उसका सोर्स, उसका रिसोर्स भी उतना ही मैटर करता है। जब एटमी दम से बोल रही है कि मैं नेचुरल क्लोरोफिल दे रही हूँ और ये न्यूट्रास्यूटिकल है, 100% प्योर स्पिरुलिना है, तो सोचिए ये प्रोडक्ट के बारे में बात करना हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। तो एटमी इसको मेंटेन कैसे करता है? सर नेक्स्ट स्लाइड। अब एटमी मेंटेन कैसे करता है इसको? क्योंकि मेंटेन करना भी तो उतना ही जरूरी है ना, सिर्फ दे दिया, बना दिया, खिला दिया, पिला दिया, उससे तो काम नहीं चलेगा। हो सकता है प्रोडक्ट एक बारी हिट हो गया, दूसरी बारी अगर रीसेल ही नहीं आया तो फायदा कैसे होगा? नहीं होगा, ना हम लोगों को ना एटमी को। तो फिर से एक छोटी सी बात पूछती हूँ। एक किसान से किसी ने पूछा, आपके आम इतने मीठे कैसे होते हैं? अब खेती तो बहुत सारे किसान करते हैं, लेकिन हर किसी के पास तो मीठे आम नहीं मिलते ना, किसी किसी के पास मिलते हैं। तो किसान ने क्या बोला? आम की तारीफ मत करो बेटा, आम की तारीफ मत करो, मिट्टी की तारीफ करो। उस मिट्टी के बारे में बात करो जहां से ये आम पैदा होकर आ रहा है। मिट्टी में पोषण है, इसीलिए वो आम मीठा है। तो वही बात, क्वालिटी हमेशा सोर्स से शुरू होती है। तो एटमी कैसे क्वालिटी मेंटेन करता है? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में स्पिरुलिना को ग्रो किया जाता है, वहां से लिया जाता है। हाई क्वालिटी कल्टीवेशन होता है, क्लीन ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ध्यान रखा जाता है कि जो ग्राउंड वाटर स्पिरुलिना के बनने में मदद कर रहा है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो,
उसकी केयरफुल हार्वेस्टिंग करी जाती है, उसको जब पनपने के लिए छोड़ा जाता है, जो समय दिया जाता है, उस समय भी पूरी जिम्मेदारी से उसकी देख रेख करी जाती है, सेफ एनवायरनमेंट दिया जाता है। ये प्रोटीन तो है ही है इसमें, विदाउट एम्प्टी कैलोरीज है, हाई डाइजेस्टिव फाइबर है एंड डाइजेस्टिव एब्सॉर्प्शन रेट भी बहुत हाई है। ये सब हम पहले भी देख चुके हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। सो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात करी है। फायोकाइसिन जो कि इसमें 6000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम उपलब्ध है, वो क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट जो स्पिरुलिना में मिलता है वो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें कितना क्या मौजूद है। क्लोरोफिल मोर देन 1000 मिलीग्राम ऑफ 100 ग्राम्स। नेचुरल पिगमेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स, जो मैंने पहले भी बताया आपको, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसको क्लेंस करने में और डिटॉक्सिफाई करने में हमारी बॉडी को मदद करता है। बीटा कैरोटीन, इसकी मात्रा भी 150 मिलीग्राम पर 100 ग्राम उपलब्ध है, जो कि प्रो विटामिन ए कार्टिनोइड है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, प्रिवेंट सेल डैमेज एंड इज गुड फॉर आईज। तो हमें ये सब चीजें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, जिसके बारे में मैं आपको कैप्सूल रूप में बता चुकी थी, अब ये कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं। सर आगे चले। सॉरी, ये स्लाइड अब आई है, मैंने थोड़ा पहले बात कर लिया, मैं दोबारा से इसके बारे में बोलूंगी। स्पिरुलिना को हाई क्वालिटी एनवायरनमेंट में पैदा किया जाता है। फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी आप देख रहे हैं कि कैप्सूल फॉर्म में वो कैसा दिखता है, और जिनके घरों में डब्बे हैं वो ऑलरेडी कंज्यूम भी कर रहे हैं। कल्टीवेशन इतना प्रिस्टीन होता है और रिमोट लोकेशन पर होता है, पॉल्यूशन से दूर होता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से भी उसको दूर रखा जाता है कि वहां पर जो ग्राउंड वाटर सप्लाई है वो जरा सी भी खराब ना हो, क्योंकि वो अगर एक पैच होगा तो कितना भारी नुकसान होगा। तो इसलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एंड एटमी इस फिलॉसफी को बखूबी अपनाता है और निभाता है। जैसा सोर्स वैसी क्वालिटी। अब एक प्रैक्टिकल बात आती है कि रोज खाना कितना चाहिए। पहले तो ये प्लांट बेस्ड कैप्सूल है। सर और स्लाइड है आगे। बिल्कुल है, प्लांट बेस्ड कैप्सूल है, ओडोर फ्री है, कोई सुगंध नहीं है, सिर्फ स्वाद है, सुगंध नहीं है। हाँ, अब जिसकी जबान पर स्वाद हो पिज्जा बर्गर खाने का, उसको थोड़ा सा समय तो लगेगा इसको अपनाने में, पर करत करत अभ्यास के। आप सबने ये कहावत सुनी है, इसी को हमने अपनाना है। थोड़ा थोड़ा करके खाते रहिए ताकि धीरे धीरे हमारे शरीर में ये बढ़िया रूप से पहुंच जाए और काम भी करने लग जाए। वेजिटेरियंस के लिए है तो नॉन वेजिटेरियंस तो वैसे ही खा सकते हैं, राइट। कैप्सूल इनटेक है, पानी पिया, अंदर गया, घुल गया, उसने अपना काम कर लिया। 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली। दिन में 2 कैप्सूल हम आराम से खा सकते हैं। भोजन के साथ खाइए ताकि अच्छे से हमारे शरीर में जाए। और कैप्सूल फॉर्म है तो ये रिकमेंडेड फॉर एडल्ट्स है, बट मेरे पास इसका पाउडर फॉर्म भी है, क्योंकि अब शिक्षिका हूँ, माँ, पेरेंटिंग कोच रही हूँ, थोड़ा तो तेल लगाने वाले काम भी करूंगी ना घर में, जीवन ऐसे कैसे चलेगा। तो मैं स्पिरुलिना अपने बच्चों को पाउडर फॉर्म में खाने के रूप में देती हूँ। पास्ता में डाल दिया, इडली में डाल दिया, डोसे में डाल दिया, आटे में गूंद दिया, सब्जी में घुमा दिया। और मैंने जब जूम पर हमारा गुड़गांव से सेशन हो रहा था, मैंने इस बात का भी जिक्र किया था, मेरे घर में एक छोटा सा पपी है जो कि 6 महीने की हो जाएगी अभी, और वो भी स्पिरुलिना का सेवन करती है, बहुत ही माइन्यूट मात्रा में। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग लीजिए, लेकिन मैं अपने घर में ये कर रही हूँ और आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्पिरुलिना का टेस्ट कैसा होगा? ये बताने के लिए आपको स्पिरुलिना का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हेल्दी हैबिट वही टिकती है जो फॉलो करना आसान होती है। इसको रोज लीजिए,
और यहीं पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन एंड करती हूँ, लेकिन मैं फिर से दो चीजें दोबारा बोलूंगी। हरा, हरियाली रोज अपनाइए। दूसरा, प्लेट, प्लीज ले आना तरकारी एवरी डे। तो आपके घर में एवरी डे तरकारी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, क्योंकि हरा रंग सिर्फ एनर्जी नहीं देता है, एंथुसियाज्म देता है, हमें उत्साहित करता है। और अभी हम जाएंगे नहीं, अभी आपके सामने मैं लेकर आई हूँ स्पिरुलिना का ड्रिंक। अब ये देखिए, अब इसका चमत्कार देखिएगा। ये हरा रंग है, मार्केट में तो मिलता नहीं, राइट? थम्स अप मिलेंगे मुझे? मार्केट में तो नहीं मिलेगा ना। तो अगली बार किसी भी होम मीटिंग में बैठिएगा या अपने घर किसी को बुलाइएगा तो स्पिरुलिना पाउडर 1 स्पून 1 ग्लास में, हाँ, ये देखकर कि वो लोगों की बॉडी ले पाए ऐसे नहीं देना है, तो आप थोड़ा कम मात्रा में भी दे सकते हैं। इसमें मैंने नींबू डाला है, नमक डाला है, जीरा डाला है, काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा अदरक का रस। या क्योंकि मेरे को यहाँ बैठना था तो अदरक का रस नहीं किया मैंने, फटाफट से अदरक कद्दूकस करी और इसके अंदर घुमा दी। और इतनी देर बोलने के बाद ये पावर ड्रिंक तो बनता था। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन एंड करती हूँ। और इस चीज का ध्यान रखिएगा, पेट भरना बहुत आसान होता है, पोषण भरने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और हम सब एडल्ट्स हैं, तो हमारे बच्चे हमारे ऊपर निर्भर हैं, तो उनको ये देना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमारी बारी है उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की। आप सब लोग चैट बॉक्स में या क्वेश्चन आंसर्स मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और हरे प्रोडक्ट के साथ, एक और मजेदार कुछ कहानियों के साथ, कुछ वाक्यों के साथ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मुझे बहुत सारे हार्ट भेजिएगा, बहुत सारा प्यार भेजिएगा, ताकि मैं अगली बार और ज्यादा अच्छी तैयारी के साथ आ सकूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। और आपके लिए क्लैप, वर्चुअल नहीं, बहुत ही अच्छा। तो क्यों लीडर, आया ना मजा? मैम ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। और मैम आज आपने स्पिरुलिना को हम कैसे अपनी डेली लाइफ में ले सकते हैं और कैसे हम उसके कंज्यूमर बना सकते हैं, इस पर आपने बात की। तो थैंक यू सो मच मैम। और अगर किसी का क्वेश्चन है तो अपने वो हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैम उनके सभी के आंसर देंगे। तो अभी जैसा कि मैं देख पा रही हूँ चैट बॉक्स में किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया है। अगर किसी का मैं ये मान लेती हूँ मीनाक्षी जी, मैं ये मान लेती हूँ कि मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया कि कोई डाउट ही नहीं छूटा है। यस मैम, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है मैम, नहीं भी कोई डाउट, क्योंकि आपने आज इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जिसे नहीं भी समझ में कभी आया था तो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑसम है मैम, बहुत ही। हाँ जी प्रमिला मैम, थैंक यू मीनाक्षी मैम। प्रमिला मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी थैंक यू सो मच मैम। और निधि बहर मैम, आपका सेशन बहुत ही वंडरफुल। मैंने जो प्रोग्राम में हुआ था, मैं ऑनलाइन जुड़ी हुई थी और सबसे अच्छा वो सेंटेंस आपने बोला था कि प्रकृति को भी तो हरा रंग पसंद है, तो ये बहुत अच्छा लगा। और पास भी ये है, मैं बहुत पहले से पीती हूँ मॉर्निंग में सबसे पहले। और अभी पहले एक डब्बा में नहीं आता था, एक पाउच आता था, वो खत्म किया, फिर अभी 2 मंगाया है ये वाला। तो फिर और आज का सेशन बहुत अच्छा लगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, और जो आपका इंटरेक्टिव सेशन वो बहुत अच्छा लगा। मैम आपने एक वर्ड यूज किया था अल्कलाइन, तो उसका मतलब मैं नहीं समझ पाई। एल्कलाइन का क्वालिटी होता है हमारे पानी का, वो बेस क्वालिटी होता है, एसिडिक या फिर एल्कलाइन। एल्कलाइन में खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है, एसिडिक में गैस ब्लोटिंग बहुत ज्यादा बनता है। तो एल्कलाइन वाटर में क्योंकि स्पिरुलिना पैदा किया जा रहा है तो वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है डाइजेशन में, राइट? जी मैम, और थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम। आपका होस्टिंग मैंने पहली बार देखा और बहुत ही शानदार, स्टार्टिंग में ही आपने, मतलब मैं पहली बार सुनी और
एकदम ट्रेन जो ऑल इंडिया ट्रेनर होते हैं ना स्टाफ का, Thank you. मतलब बहुत ही अच्छा आपका भी, तो थैंक यू प्रमिला जी, थैंक यू। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप दोबारा आए इस सेशन में और एक सेशन को आपने अपनाया, क्योंकि जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं हम ग्रो नहीं करते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। सो थैंक, और एटमी भी यही सिखाता है, इम्प्लीमेंट करो, अपने तक मत रखो। थैंक यू प्रमिला जी। और एक सवाल आया है, शुगर पेशेंट को पाउडर कितना दे सकते हैं? भगवान सर जी, मुझे देखिए बहुत तो इसका नॉलेज नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि दिन में 1 स्कूप पिया जा सकता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको इसके बाद की जानकारी चाहिए तो हमारे टिमी के जो न्यूट्रिशनिस्ट गुरु हैं नीरज वाधवा सर, आप उनके साथ संपर्क कर सकते हैं, वो इस बारे में आपको मेरे से ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं आपको गलत चीज नहीं बताऊंगी, मुझे इतना पता है 1 स्कूप जरूर काम करेगा। और कोई सवाल? एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने सेशन के बारे में लिखा है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एनी अदर थिंग जो आप पूछना चाहते हो या जो आप साझा करने चाहते हो? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड मीनाक्षी मैम, आपका तहे दिल से थैंक यू होस्टिंग करने के लिए। और आपने जितनी हरियाली बिखेरी है, मेरे पीछे तो नीला रंग लग गया, एटमी का झंडा मुझे उठाना था आज। आपने जितनी हरियाली बिखेरी है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए मीटिंग को समापन की तरफ ले चलते हैं। और बहुत अच्छा सेशन रहा, वैल्यूएबल सेशन रहा। और देखिए एक एटमी है जिसमें 100% प्योर लिखने की ताकत है, तो गारंटी है हमारे प्रोडक्ट्स की बिल्कुल, तो आप दिल खोल के इस्तेमाल कीजिए, दीजिए। और नेटवर्क मार्केटिंग ही है बिजनेस को डुप्लीकेट करना, तो आप इसे फैलाइए, अपनी पोजीशन बढ़ाइए, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाइए, ताकि हम सभी मिलकर आगे प्रगति कर सके। तो चलिए, इससे पहले कि मैं मीटिंग को समापन की तरफ लेकर जाऊं, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ एटमी मैनेजमेंट का कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं मीटिंग को होस्ट कर सकूं। निधि मैम का इतना अच्छा वैल्यूएबल सेशन दिया हमें और प्रोडक्ट की बहुत अच्छी जानकारी दी। तो मैम उम्मीद है आप नेक्स्ट भी हमें बहुत अच्छे सेशन लेके आएंगी। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद मीनाक्षी मैम। मैम एक क्वेश्चन आया फिर से। मीनाक्षी मैम, एक किसी ने पूछा है बच्चों की हाइट कैसे बढ़ेगी? देखिए, बच्चों की हाइट ना संपूर्ण पौष्टिक आहार से बढ़ेगी, फिजिकल एक्सरसाइज से बढ़ेगी। अगर हम एक कंपोनेंट पूरा कर दे और दूसरा ना पूरा करे, उससे नहीं होगा। आप घर में रॉड लगवाइए, लटकवाइए, पेड़ है आपके आसपास वहां लटकवाइए, एक्सरसाइज करवाइए, पौष्टिक आहार, ये स्पिरुलिना का आप इस्तेमाल बहुत ही कम क्वांटिटी में, जितना मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ मैं उतना ही बोल सकती हूँ, मैं उसके आगे का नहीं बोल सकती। आप उसका इस्तेमाल करिए। अपने आप जब शरीर पौष्टिक होगा तो हाइट, स्किन, वजन, दिमाग, हर चीज में बढ़ोतरी होगी। वो रिवर्स गियर में नहीं जा सकता। जब हम उसको अच्छा देंगे तो वो अच्छा ही देगा हमें आगे। सॉरी मीनाक्षी मैम, वो मैंने पढ़ लिया था तो जवाब देना जरूरी था मेरे लिए। नो मैम, नो नीड टू सॉरी। और चलिए, सभी का है और इसमें हमारे कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, वाधवा सर, तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, वो काफी अच्छा आपको गाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती है जो हमें कंसल्टेशन से ही क्लियर हो पाती है। तो थैंक यू सो मच मैम। और तहे दिल से मैं शुक्रिया करूंगी अपने मेंटर लाल सर का कि जिन्होंने आज हमें सिखाया, बढ़ाया और आज हम यहाँ कंपनी के प्लेटफॉर्म पे हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल। और चलिए मीटिंग का समापन करते हैं, तो वो हम करेंगे अपने कंपनी मोटो के साथ। तो सभी रेडी, अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व ह्यूमैनिटी। Come on, let's do it. Thank you so much.
Recording stopped.